हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन एकेडमी में। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगली क्लास को लेकर के आए हैं और जैसा कि आपको पता है कि इम्परेटिव सेंटेंस में हमने ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट इन तीनों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा कर लिया था। अब हम उसके आगे आज चलेंगे। आज हम डू नॉट, लेट मी, लेट अस, इन सारे सेंटेंसेस के जो है इनडायरेक्ट को देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हमको इम्परेटिव सेंटेंस में नेक्स्ट रूल को पढ़ना है। इम्परेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डू नॉट। डू नॉट वाले सेंटेंस को आज हम देखेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से होती है तब आपको क्या करना है। तब आपको सेड टू को फॉरबेड में चेंज कर देना है। फॉरबेड में आपको जोड़ने के लिए टू का यूज़ करना है, जैसा कि हम करते हैं। तो जोड़ने के लिए टू का यूज़ करना है और सेड टू की जगह पे फॉरबेड का यूज़ करना है। कब? जब आपको डू नॉट वाला सेंटेंस मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, मान लेते हैं माय फादर said to me, comma inverted comma, do not go there। ये अब अगर इसे आपको बनाना हो तो आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। सेड टू के जगह पे आप क्या करेंगे? फॉरबेड का यूज़ करेंगे। तो आप लिखेंगे माय फादर फॉरबेड मी। जब आप फॉरबेड का यूज़ करेंगे तो फॉरबेड मतलब होता है मना करना, तो आपका डू नॉट पूरी तरीके से हट जाएगा। तो माय फादर फॉरबेड मी टू गो देयर, और ये चेंज हो जाएगा। इसको आप एक तरीके से और बना सकते हैं। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, डू नॉट गो देयर, तो ये कह रहा है ऑर्डर। फादर ने ऑर्डर दिया मुझे कि वहाँ पर मत जाओ, तो आप सेड टू के जगह पर ऑर्डर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। माय फादर ऑर्डर्ड मी। जब आप ऑर्डर्ड का यूज़ करेंगे तो इसमें इसका मीनिंग जो है वो नहीं, मना नहीं किया जा रहा है, मतलब मना करने का कोई जो है अर्थ इसका नहीं आ रहा है। तो आपको डू नॉट हटाना नहीं है, तब आपको नॉट टू लिखना है। माय फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर। इस तरीके से ये बन जाएगा। तो फॉरबेड वाले डू नॉट वाले सेंटेंस को बनाने का दो तरीका है। एक तो फॉरबेड लगाएंगे तो डू नॉट को पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे, या तो आप ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइज्ड का यूज़ अगर करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे नॉट टू का यूज़ भी करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और देखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये थोड़ा टाइप 2 रहेगा हमारा। ये हमारा टाइप 1 था, टाइप 1 और ये टाइप 2। तो इसको देखेंगे। अगर मान लेते हैं कभी आपको रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में वुड का यूज़ करने को मिले, अगर वुड आए तो आप समझ जाएंगे कि जो वुड का यूज़ होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट। और जब पोलाइट रिक्वेस्ट होता है तो सेड टू के जगह पर हम रिक्वेस्टेड का यूज़ करते हैं। रिक्वेस्टेड। और फिर जोड़ने के लिए आपको पता है किसका यूज़ करते हैं? टू का।
जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं तो ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अ, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे he said he said to me, comma inverted comma, would you please give me your pen? वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन? क्या आप मुझे अपना कलम दे सकते हैं? तो वुड आया है, पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है, सेड टू के लगन पे रिक्वेस्टेड करेंगे तो हम यहाँ पर इजीली लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी। अब वुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आया है, हमने पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्टेड लगा दिया है, वुड को पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे। फिर हम ऐड करने के लिए टू का यूज़ करेंगे और फिर प्लीज़ भी हट जाएगा, यू भी हट जाएगा, वुड भी हट जाएगा, क्योंकि इन सभी के लिए हमने रिक्वेस्टेड का यूज़ कर दिया है। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी। आई का ऑब्जेक्टिव होता है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं तो यहाँ पे हिम हो जाएगा। योर यू का पॉजेसिव होता है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है तो यहाँ पर ये चेंज होगा तो हो जाएगा माई। टू गिव हिम माई पेन, और ये जो है इस तरीके से बन जाएगा। तो जब वुड आता है तो इस तरीके से बनाते हैं, डू नॉट आता है तो इस तरीके से बनाते हैं। अब हम अपने अगले टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप नंबर नेक्स्ट, टाइप 3 की तरफ चलेंगे। टाइप 3 आता है हमारा लेटस। जब रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में लेटस का यूज़ होता है तब आपको क्या करना है? तब आप समझ जाते हैं कि लेटस आता है तो इसका मीनिंग जो होता है वो सजेशन होता है। सजेशन ये जो है आपको सुझाव देने का काम करता है, आपको ये सजेस्ट करता है। तो उस हिसाब से आप सेड के स्थान पर सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे, सजेस्टेड। ठीक, आप प्रपोज्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, प्रपोज्ड का। अगर सेड के साथ टू लगा हुआ है तो आप सजेस्टेड का करेंगे, लेकिन अगर टू है तो आप प्रपोज्ड टू को लिखेंगे। आप ये कर सकते हैं। इसमें आपको जोड़ने के लिए ध्यान देना है, आपको दैट का यूज़ करना है जोड़ने के लिए, जब आप सेंटेंस को जोड़ रहे होते हैं। और लेटस के स्थान पर आप वी शुड या आप दे शुड का यूज़ कर सकते हैं आप, या आप वी शुड का यूज़ कर सकते हैं जोड़ने के लिए। तो देखते हैं ये सेंटेंस कैसा होता है हमारा। एक एग्जांपल लेते हैं हम इसके लिए, इसको भी देख लेते हैं आज हम। तो इसका एग्जांपल है जैसे हरी हरी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस प्ले। तो लेट अस प्ले का मतलब आओ खेलें, वो एक सजेशन, एक प्रपोज्ड, एक मना रहा है आपको खेलने के लिए। तो सेड के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं इजीली? आप लिख सकते हैं हरी सजेस्टेड, हरी सजेस्टेड। फिर जोड़ने के लिए आप दैट का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए नहीं लिखा गया। लेटस के जगह पे आप दे शुड या वी शुड का यूज़ कर सकते हैं, तो हमने दे शुड का यूज़ कर दिया, तो हम लिख देंगे दे शुड प्ले, और इस तरीके से ये बन जाएगा। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में लेटस आता है तो वो सजेशन देता है, सेड टू के स्थान पे सजेस्टेड या प्रपोज टू का प्रयोग करते हैं, उसमें जोड़ने के लिए दैट का यूज़ करते हैं, लेटस के स्थान पे दे शुड या वी शुड का यूज़ करते हैं, और ये आपके सामने इसका एग्जाम्पल है। तो ये हमारा हो जाता है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे और हम देखेंगे नेक्स्ट रूल को। तो अगला हम देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 क्या कहता है हमारा?
अभी जैसे हमने लेटस का जो पढ़ा वो सिर्फ लेट अस के लिए सही होता है, यानी लेट के साथ अस का यूज़ जब हो रिपोर्टेड स्पीच में तभी वो रूल लगेगा। बाकी लेट के साथ अगर अस नहीं है, लेट के साथ मी है, लेट के साथ कोई और ऑब्जेक्टिव केस है, तब आप उस रूल को नहीं लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे लेट मी के लिए कि जब लेट मी आता है तब क्या होता है। लेट मी भी आ सकता है, लेट हिम, लेट यू, कुछ भी आ सकता है, लेकिन लेटस नहीं आएगा। लेटस के लिए वो रूल होता है और बाकी सभी के लिए ये हमारा रूल होता है। जब भी सेंटेंस में जो है लेट मी आता है, जब भी सेंटेंस में जो है लेट के साथ जो है अस को छोड़कर कोई और ऑब्जेक्टिव आता है, तो उसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। कैसे चेंज करते हैं? सबसे पहले लेट अस सजेशन बताता था, लेकिन लेट मी आपको रिक्वेस्ट करता है या आपको विश बताता है, यानी अपनी इच्छा को बताता है। तो उसके लिए हम जो है रिक्वेस्टेड या विश्ड का यूज़ करते हैं। हम पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, हम उसके मीनिंग को समझेंगे। अगर रिक्वेस्टेड है तो रिक्वेस्टेड लगा देते हैं, विश्ड है तो हम विश्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जोड़ने के लिए आप क्या करते हैं? जोड़ने के लिए आप टू का यूज़ करते हैं। तो उसमें हम लेटस में दे शुड, वी शुड बदल देते थे, लेकिन इसमें नहीं बदलना है, इसमें आपको वही लिख देना है। तो इसका भी एग्जांपल देख लिया जाए। जैसे ही सेड टू हिज ऑफिसर, कामा नोटेड कॉमा, लेट मी गो। उसने अपने ऑफिसर से कहा कि लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो मुझे जाने दो उसने रिक्वेस्ट किया या उसने इच्छा को बताया, विश किया। तो जो है हम सेड टू के जगह स्थान पे रिक्वेस्टेड लगा देंगे। तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट, अब मी यहाँ पर चेंज होगा किससे? इससे, टू लेट हिम गो, और ये हो जाएगा पूरी तरीके से सही। तो लेट मी आता है तो इस तरीके से बनाते हैं, लेटस आता है तो प्रीवियसली आपको बताया गया डू नॉट वाले सेंटेंस को, अगर वुड आता है तब आपको कैसे चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई। अब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस